डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 9% डिबेंचर 2 लाख, 8% पब्लिक डिपॉजिट्स 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख। हमने देखा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट भी कौन सी? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हमने देखा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कहीं भी लॉन्ग टर्म डेब्ट डायरेक्टली नहीं दी हुई, ना ही यहाँ पर डायरेक्टली कहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ। तो हमें दोनों ही चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। देख लेते हैं कैसे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर आते हैं डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये तीनों ही हमें दिए हुए हैं। 9% डिवेंचर हमें दिए 2 लाख पुट कर लिए, 8% पब्लिक डिपॉजिट दी गई है 5 लाख पुट कर ली, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए गए हैं 2 लाख पुट कर ली। जब मैंने इन तीनों का सम करा तो हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गई 9 लाख। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला होता है भाई? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 8 लाख पुट कर ली, रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं 5 लाख पुट कर लिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी अभी हमने निकाली 9 लाख मैंने पुट कर ली। जब मैंने इन तीनों को सम करा तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 22 लाख। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है? 9 लाख अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 22 लाख। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 5 जीरो से 5 जीरो को कट कर दिया। ये आ गया 9 अपॉन में 22। जब मैंने 9 अपॉन 22 को सोल्व करा तो मेरा आया 0.40909। तो मैंने देखा मेरा बार बार ना 090909 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 0.41:1। तो हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या आई बेटा? 0.41:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आपको ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन कराता रहूंगा।